दोस्तों, ये मेरी पेड एनालिसिस की एक छोटी सी झलक है। तो आज हम एफसीएल को बहुत छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ में चार्ट खोलकर देखना है और पहले समझना है, उसके बाद जाकर लाइव मार्केट में देखना है। अगर दोस्तों यही हो रहा होगा जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये समझ लेना एफसीएल में सारे ऊपर के लेवल एक्टिवेट होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं, तभी ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एफसीएल में 258 रुपए का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। एफसीएल के अंदर दोस्तों अगर ये लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है तो कल के दिन में ही इसके अंदर 270 रुपए का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जानी चाहिए। और ये ट्रेड भी दोस्तों तभी एक्टिवेट होगा जब एफसीएल 270 रुपए के लेवलों के ऊपर सस्टेन करेगा। और इसकी दोस्तों में कंफर्मेशन आएगी जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों साथ में मार्केट को भी देखना है। तो अगर दोस्तों कल मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है और 17,750 17,800 के लेवलों को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पर दोस्तों बेस्ट कंडीशन होगी बाय करने की। लेकिन दोस्तों अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं भी होते हैं, लेकिन निफ्टी दोस्तों बुलिश टोन के अंदर होती है, तब भी ठीक है, क्योंकि मार्केट दोस्तों इस बार ऊपर गई तो 18,000 के लेवल फिर से आ सकते हैं। या फिर दोस्तों मार्केट 17,100 17,200 के लेवलों में पहुंच जाती है, लेकिन एफसीएल के अंदर 258 रुपए का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब भी दोस्तों संभावना है एफसीएल के अंदर ऊपर की चाल आ सकती है। और अगर दोस्तों लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर टाइम दोस्तों मंडे तक एक्सटेंड हो जाएगा, जिसे दोस्तों हम टेलीग्राम में रिव्यू कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों कल निफ्टी 16,450 के लेवलों को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है और एफसीएल में भी 258 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाते हैं, तो एफसीएल दोस्तों 230 रुपए तक आ सकता है। हालांकि बीच में एक सपोर्ट भी पड़ेगा 246 रुपए का, जिसके ब्रेक हो जाने के बाद ही दोस्तों कंफर्म होगा ये 230 रुपए में जा रहा है। शॉर्ट साइड को तो दोस्तों मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अप साइड में दोस्तों अगर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो फिर एफसीएल को बाय करना है 270 रुपए के ऊपर या फिर 258 के लेवलों के पास में 258 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और फिर दोस्तों इसमें हमें 300 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमको लेवल्स को फॉलो करना है और लेवलों में अच्छे से नजरें भी रखनी है। तो फिर दोस्तों अगर एफसीएल में 270 रुपए का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और एफसीएल इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो पहला टारगेट दोस्तों देखने को मिलेगा 272 रुपए का। अगर 272 की प्राइस ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 275 रुपए से लेकर 277 का। और अगर दोस्तों 277 की प्राइस भी ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 280 रुपए से लेकर 284 रुपए का। इन लेवलों में दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों रिवर्स आने की संभावना बहुत हायर साइड में है। लेकिन अगर दोस्तों 284 का भी लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर सीधे आपको 291-92 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों 292 का भी लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 298 का। और 298 की प्राइस ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 306 रुपए का। 298 से 306 का लेवल दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर निफ्टी 17,750-800 के लेवलों को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो फिर दोस्तों संभावनाएं बन जाएगी। और ऐसा दोस्तों हो भी सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट ने दोस्तों आज अच्छे से ऊपर की तरफ खींच दिया है। और आज दोस्तों क्लोजिंग से पहले मैंने बता भी दिया था मार्केट गिर सकती है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है। यह बहुत साफ शब्दों में बोला गया था और थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चल रही थी, हेडलाइन हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर एफसीएल दोस्तों 292 के लेवलों के पास में पहुंच जाता है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर ये ऊपर को निकला तो इसका अपडेट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है।